हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। तो बच्चों, आपको बुक ओपन करनी है और स्टार्ट करते हैं हम। मीरा बहन और बाघ, चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो बच्चों, मीरा बहन जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और वो गांधी जी के विचार उनको इतने अच्छे लगे, इतना असर हुआ गांधी जी के विचारों से कि वो अपना घर बार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ आई? भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ एक पहाड़ी गांव है गेवली नाम का, वहाँ गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी? मीरा बहन ने। उस आश्रम में मीरा बहन ने बहुत पालतू जानवर रखे, पशु रखे और उनकी देखभाल की। लेकिन गेवली गांव जो था उसके आसपास बाघ का बहुत खतरा बना रहता था। वहाँ खतरनाक जानवर रहते थे। ये है, देखिए, गेवली गांव, उत्तर प्रदेश का गेवली गांव है। यहाँ मीरा बहन गांधी जी के विचारों से प्रसन्न होकर उनका असर हुआ। गांधी जी के विचार जो थे बहुत अच्छे थे, उनका असर मीरा बहन पे हुआ। तो वो उत्तर प्रदेश के गेवली गांव में आकर उन्होंने आश्रम की स्थापना की। गोपाल आश्रम था उनके आश्रम का नाम। तो उन्होंने वहाँ पालतू जानवरों की देखभाल की। लेकिन गेवली गांव के आसपास जो जंगल था उनमें क्या रहते थे? बाघ जैसे खतरनाक जानवरों का बहुत ही खतरा था। ओके, ये है गेवली गांव। नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो अक्सर क्या होता है बच्चों, जो पहाड़ के गांव होते हैं उनमें बाघ का डर बना रहता है, क्योंकि जंगल काटने से जो बाघ जैसे खतरनाक जानवर होते हैं वो कभी कभी गांव तक पहुंच जाते हैं। गेवली गांव जो था, जहां गोपाल आश्रम बनाया हुआ था मीरा बहन ने, वहां भी क्या हुआ था? एक बार बाघ गांव में घुसकर गाय को मार डाला। एक बार सुबह होते ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि आज बाघ ने गाय को मारा है। गांव के लोग डरे थे और बाघ फिर से कहीं ना आ जाए ये सोच रहे थे, और पालतू जानवरों को अपना शिकार न बना दे और आदमियों को अपना शिकार न बना ले। इसलिए वो कहाँ गए? गोपाल आश्रम गए, जहाँ मीरा बहन से उन्होंने अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही
लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। एक बार क्या हुआ बच्चों, गांव के लोगों ने फिर बाद में अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर दिया जाए। और उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। और क्या होता है पिंजरा, बकरी का मिमियाना मीन्स बकरी की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार से खुला हुआ बनाया था कि बाघ के अंदर घुसते ही, पिंजरे का दरवाज़ा ऐसा होता ही है बच्चों कि बाघ के अंदर घुसते ही वो झटके से बंद हो जाता है। उन्होंने भी ऐसा ही बनाया। तो शाम होते ही पिंजरे को ऐसी जगह रखा जहाँ अक्सर बाघ दिखाई देता था। यह आश्रम मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था। तो रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही सब लोग गांव वाले पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा तो पिंजरे का दरवाजा, जो पिंजरा था उसका दरवाज़ा बंद था। वे बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। ओके, ये गांधी जी हैं, देखो ये मीरा बहन है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है उसके बाद देखते हैं। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर गया बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों, जब पिंजरे का दरवाज़ा बंद देखा तो गांव वाले मीरा बहन के पास गए पूछने के लिए क्योंकि मीरा बहन का आश्रम, जो गोपाल आश्रम था, वो पिंजरे के थोड़े ही दूर था। तो लोग चकित थे कि बाघ के बिना अंदर गए ही पिंजरा कैसे बंद हो गया। तो वो लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए मीरा बहन को सारा वहाँ के बारे में पता होगा कि रात को क्या हुआ। वो सब मीरा बहन से पूछने गए। तो पूछने पर मीरा बहन क्या बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को हम धोखा क्यों दें, हम ऐसे बाघ को क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा में बंद करके आई। ओके, तो बच्चों, मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद किया था क्योंकि वो बाघ को भी ऐसे धोखा नहीं देना चाहती थी। ओके, तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें किसी को जो हमारे साथी हों या पशु जानवर हों, किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।